जय हिंद दोस्तों ये जेपीएससी जितने भी देने वाले कैंडिडेट्स हैं 14वीं जेपीएससी के मेंस एग्जाम देने वाले हैं वो सभी अभी तो पीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। पीटी के रिजल्ट में पता नहीं क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि रिजल्ट अभी 2 महीने होने वाला है एग्ज़ाम का, लेकिन अभी एग्ज़ाम अभी पब्लिश होने की शायद दूर दूर तक नहीं, लेकिन 1 वीक के अंदर ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक हो के आता है तो अच्छी बात है, रिजल्ट के साथ कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा आना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों की ये समस्याएं हैं, कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ग्रुप बनाने के लिए। तो ग्रुप बनाने के लिए देखिए, ग्रुप क्या कहते हैं, एक दो लोगों से बनता नहीं है। ग्रुप होता है 20, 25, 30 लोग होते हैं तो वो लगता है कि ग्रुप बनाए। और मैं बार बार कहती हूँ कि आप कहीं से भी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी आपने क्लास ज्वाइन किया हो, लेकिन जो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों से बताती हूँ उन स्ट्रेटेजी को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही मैं बेसिक बताती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऐसी बताती हूँ जिनके आप अगर उनको फॉलो करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो सफलता के आप करीब पहुँच जाएंगे। उनको आप करके देख सकते हैं। ऐसी एक हफ्ते जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोग को स्ट्रेटेजी, उनको एक हफ्ते एटलीस्ट आप करके देखिए, आपको कितना फ़र्क अपने प्रिपरेशन में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी क्वेश्चन ले, जो भी चैप्टर है, स्पेशली सबकी ज़्यादा ये है प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी के लिए मैं आज लाइव मोस्ट प्रोबेबली आऊँगी, ठीक है। रात में करीब मैं आऊँगी 9:30 या 10 के पास, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं आऊँगी। और 1 डेढ़ घंटे का मैं पॉसिबल हुआ तो जो लाइव होगा हमारी सेशन, उसमें मैं सारी इकोनॉमिक की चीज़ें बहुत सारी बात करूँगी, बहुत सारी चीज़ों को बताऊँगी कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है। मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पॉलिटी वाले सेक्शन पे तो ठीक है, बट अगर देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में उसमें अप्लाइड जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके टाइप, उन क्वेश्चन को लेना है। उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। उसके बीच में मैं लिंक भी बताऊंगी कहाँ से आपको लेना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को कहाँ से लेना है, कैसे करना है। और अगर मैं आप लोग कहते हैं तो हो सकता है कि मैं जल्दी क्रिएट करूँ, ग्रुप बनाऊँ, ताकि आप लोगों के नोट्स मैं देख सकूँ, नोट्स में कैसे आप लोग लिख रहे हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है और क्या आप लोग का अप्रोच कैसा है। सबसे बड़ी बात है अप्रोच की बात है। और जब भी आप नोट्स बनाया हुआ होगा या फिर बना रहे होंगे, तो जब आप अपने आंसर लिखते हैं तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें, उसको 2-3 घंटे के बाद फिर से उस आंसर को चेक करें, सेल्फ इवेलुएट करें और देखिए कि अगर आपकी कॉपी, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपकी कॉपी जो चेक कर रहे हैं वो कितना जेन्युइनली, वो कितना मार्क्स दे सकते हैं। ये अपने आप पे आप लोग खुद ही अपना अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। इतना ज़रूर करने की कोशिश करें। और 2 महीने होने वाले हैं तो प्रिपरेशन सबकी अच्छी हो रही होगी। अभी टाइम है, हालांकि मेंस की अभी मुझे नहीं लगता कि जुलाई तो को खैर पॉसिबल ही नहीं है। कई लोगों का कहना है कि जुलाई में भी हो सकता है, एक बार 20 दिन के अंदर, पीटी के रिज़ल्ट के 20 दिन के अंदर मेंस का रिज़ल्ट आया, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। हो गया होगा 45 डेज़ के बाद ही होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी गलती अब जेपीएससी शायद दोबारा ना करे। जितनी चीज़ें हो चुकी हैं गलतियाँ जेपीएससी से अभी तक, वो काफ़ी है, सबक लेने के लिए काफ़ी है। और अगर उन लोगों ने सबक नहीं लिया जेपीएससी, तो ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। और कब तक चलेगी? जब तक छात्र समझ नहीं जाते, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या करना चाहती है जेपीएससी। क्योंकि सबको पता है, हर स्टेट को पता होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं वो कौन देता है? यूपीएससी देता है। चाहे आपको डीएम लेवल पे ले लें या फिर आईपीएस लेवल पे ले लें, वो वहीं से आते हैं। कुछ प्रमोटी होते हैं जो पीसीएस से भी जाते हैं प्रमोट होके, लेकिन मेनली चलाते तो वहीं। तो सबको पता होता है, जेपीएससी को भी पता है कि चलना तो वहीं से है। तो हम तो कुछ भी दे सकते हैं, हम किसी भी कैंडिडेट्स को आगे कर सकते हैं। कैसे करते हैं उन्हें खुद पता होगा और वो खुद जानते हैं, अदरवाइज इतनी सारी खामियां कैसे आती हैं। तो जेपीएससी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जब रिज़ल्ट दे, आप लेट से दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दे तो सही रिज़ल्ट होना चाहिए, ताकि किसी भी कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम बाद में जाकर ना हो। और बाकी मैं एक और बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रिसोर्सेज कहीं से भी ले, एक ऑथेंटिक होनी चाहिए, जो कि यूपीएससी के लिए भी सेम पैरामीटर लागू होता है। जब तक आप ऑथेंटिक नहीं लेंगे, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से आ जाती हैं। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे होंगे जो बीपीएससी का फॉर्म भरे होंगे, 26 जुलाई को बीपीएससी का पेपर है। मैं स्पेशली ये बीपीएससी के लिए, हालांकि ये मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन उसमें भी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वो लोग मेरी बीपीएससी के लिए मैं 3 से 4 दिन या 5 दिन मेरी करंट अफेयर्स की
कि अलग अलग अब चीज़ों पे बना रही हूँ। कभी कभी मैं स्टैटिक पोर्शन भी ले लूँगी, बीपीएससी पीटी के लिए मैं बना रही हूँ। तो मेरी बीपीएससी पीटी के लिए भी जो आ रही है, आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा, उन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, आप लोग देखते काफ़ी हैं, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना छोड़ें, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि हाँ कैसी मेरी वीडियो जा रही है। दूसरी बात है कि खोटा और या फिर जो भी नागपुरी लैंग्वेज, खोटा लैंग्वेज, स्पेशली खोटा लैंग्वेज पे भी मैं बात करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊँगी खोटा के लिए, ठीक है। जैसे ही उसमें भी 15-20 लोग, 15 का ही चलती है, उसमें रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग लैंग्वेज है। तो 15 लोग जैसे उसमें जुड़ जाएंगे, मैं उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं जुलाई फर्स्ट वीक में वो ग्रुप बनाऊंगी, ठीक है। उसके पहले आप लोग जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और 2 घंटे, किसी दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 2 घंटे आपके रीजनल लैंग्वेज पे स्टडी ना हो। राइटिंग खूब कीजिए, जितना कर सकते हैं करनी। और जितनी सिलेबस, अगर एक कोई सब्जेक्ट है तो उन चीज़ों को, जो भी आप कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, उन चीज़ों को बाकी टॉपिक से कोरिलेट करने की कोशिश करें। हमेशा ये कोशिश करते रहें। कुछ और चीज़ें मैं आज रात में बताऊंगी आपसे, अगर मैं जुड़ी तो, ठीक है। थोड़ी आजकल ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, तो जुड़ी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कहाँ से आप लोगों को सोर्सेज कहाँ से लेने हैं, सब कुछ मैं बताऊँगी कुछ चीज़ें। और जहाँ तक रही साइंस टेक की बात, तो साइंस टेक का तो आपको कहीं से नोट्स ले लें या फिर नेट से, तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है। हाँ, जो इन्वायरमेंट सेक्शन है, इकोसिस्टम, उसका तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ईजी है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगी, बता दूँगी, लेकिन चीज़ें ज़्यादा तब संभव होंगी ना जब मैं ग्रुप बनाऊँगी, आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से ग्रुप बन जाए, ताकि मैं चीज़ें आपसे हर दिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट 10 मिनट की भी मैं चीज़ें आपको बताती रहूँ, आपसे शेयर करती रहूँ। या फिर अगर आप लोग ये वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लगते हैं ऐसे ही रोज़, तो मैं रोज़ लेते रहूँगी। 10 मिनट का एक वीडियो आएगा, आप लोग रोज़ उसको देखिए और चीज़ों को करते जाइए। और प्लीज़ पैनिक नहीं होइए, अभी बहुत टाइम है कि जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल्ड होना है, जल्दी देना है। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। ज़्यादा पढ़ना बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि मेंस जो होता है वो क्या डिमांड करता है, आपकी समझ डिमांड करता है। आपकी किसी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी समझ कितनी अच्छी है, आपने जो उसके बेसिक को कैसे तैयार किया है, आपने कॉन्सेप्ट तैयार कैसे किया है। हालांकि मैं कुछ चीज़ों को अभी एटलीस्ट 50 ऐसे टॉपिक्स होंगे, 50 या 40, जिनको मैं अलग से बताऊँगी, सिर्फ टॉपिक आपको बताऊँगी आपकी क्लैरिटी के लिए। उसके बाद उसकी आप नोट्स पढ़ें ना पढ़ें कोई मैटर नहीं करता, वो मैं चीज़ें लेके आऊँगी, बहुत जल्दी लेके आऊँगी। और उसमें जैसे कि मान लीजिए आपको मानसून है, मानसून तो पूछता है, कहीं ना कहीं से दे देगा, ज्योग्राफी के पार्ट में दे देगा, तो वहाँ से भी वो चीज़ें मैं बताऊँगी। या फिर बहुत सारी ऐसे, जैसे फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ना है, फॉरेन पॉलिसी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है हिस्ट्री का, जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें भी कुछ चीज़ें आपको समझानी है, ठीक है। तो वहाँ से भी मैं समझाऊँगी आपको साइंस टेक का। और इकोसिस्टम जो है, ये इन्वायरमेंटल सेक्शन, वो मैं पूरा बताऊँगी आपको। ज्योग्राफी पूरा बताऊँगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें करवाऊँगी आपको, पॉलिटी की चीज़ें बताऊँगी, पॉलिटी के स्पेशली अप्रोच बताऊँगी, कुछ सोशियो इकोनॉमी से भी कुछ टॉपिक्स हैं वो बताऊँगी। इकोनॉमी में मैं पूरी चर्चा करूँगी अच्छे से, और उसके अलावा खोटा पे मैं बात करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए, जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मुझे लगेगा कि हाँ चीज़ें सही ट्रैक पे जा रही हैं। और आज मैं जुड़ने की कोशिश करूँगी, अगर आज मैं कोशिश करूँगी, आज अगर नहीं जुड़ी तो कल तो श्योर है, बट आज भी मैं कोशिश, पूरी मेरी कोशिश रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा जो बीपीएससी का जो मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, यकीन मानिए, सिर्फ एक बार ट्रस्ट करके देखिए, बीपीएससी के लिए जो भी मैं क्वेश्चन ला रही हूँ, आप उसको बस रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। जो भी मैं चीज़ें अभी टैब पे पढ़ा रही हूँ, उसको आप बाद में रिवाइज ज़रूर करेंगे, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। और फिर आप देखिएगा क्या होता है उस दिन। थैंक यू।